2025 की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार एक ऐसे विवाद में उलझ गई जिसने शिक्षा से लेकर राज्य की भाषाई अस्मिता तक को झकझोर दिया। वजह थी स्कूली शिक्षा में 3 भाषा नीति यानी कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाना, जिसमें हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य बना दिया गया था। ये फैसला कुछ महीनों से ज़्यादा टिक नहीं सका, लेकिन इसने कई अहम सवाल खड़े कर दिए। क्या भाषा के नाम पर आपकी इंडिविजुअल पहचान दबाई जा रही है? क्या केंद्र सरकार राज्यों पर अपनी भाषाई सोच को थोप रही है? तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी है क्या। भारत सरकार की 1968 की शिक्षा नीति से शुरू हुआ 3 लैंग्वेज पॉलिसी एक ऐसा ढांचा था जिसमें छात्र छात्राओं को 3 भाषाएं सीखनी होती थी। मातृभाषा या राज्य की भाषा जैसे महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा और अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा। इसका मकसद था बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना और बच्चों को देशी विदेशी दोनों भाषाओं में दक्ष बनाना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 ने भी इस फॉर्मूले को बरकरार रखा, लेकिन ये भी जोड़ा कि कोई भी भाषा किसी राज्य या छात्र पर थोपी नहीं जाएगी। यहाँ तक तो सब ठीक था, फिर मामला गड़बड़ कहाँ? अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया जिसमें सभी स्कूलों मराठी और अंग्रेजी माध्यम दोनों को ये निर्देश दिया गया कि पहली से 5वीं कक्षा तक 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी और तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य हो। हालांकि इसमें एक शर्त थी, अगर कोई छात्र हिंदी की जगह किसी दूसरी भारतीय भाषा जैसे कि कन्नड़, उर्दू, गुजराती आदि को चुनना चाहता है तो कम से कम 20 छात्र उस भाषा को चुनें, तभी वह स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई जाएगी, वरना हिंदी ही पढ़ाई जाएगी और बाकी भाषाओं को सिर्फ ऑनलाइन विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब था कि ज़्यादातर स्कूलों में, खासकर छोटे स्कूलों में, हिंदी ही एकमात्र ऑप्शन रह जाएगी, भले ही कुछ छात्र कुछ और भी पढ़ना चाहते हों। अब आपको मामला धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो अब समझते हैं कि विरोध क्यों हुआ। विरोध का सबसे बड़ा कारण था भाषाई अस्मिता और मराठी भाषा की चिंता। मराठी साहित्यिक संस्थाएं जैसे कोंकण मराठी साहित्यिक परिषद ने इस फैसले को हिंदी के थोपे जाने के तौर पर देखा। उनके अनुसार ये नीति महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है। राज ठाकरे की मन से उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शिक्षक संघ और कई मराठी संगठनों ने खुलकर इसका विरोध किया। दूसरा बड़ा कारण था बच्चों पर पढ़ाई का बोझ। शिक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि 3 भाषाएं पहली कक्षा से पढ़ाना बच्चों पर मानसिक दबाव डालेगा। नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के मुताबिक पहली से 5वीं तक का फोकस बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान मतलब कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN पर होना चाहिए, न कि अधिक से अधिक भाषाओं को सीखने पर। और तीसरा कारण था नीति थोपे जाने का आरोप। विरोध करने वालों का कहना था कि यह फैसला बिना किसी सार्वजनिक सलाह मशविरा के किया गया, न अभिभावकों से बात की गई, न शिक्षकों से। कई लोग इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक भाषा की सोच का हिस्सा मान रहे थे। इस नीति का विरोध जमकर हुआ और इस विरोध का नतीजा था कि सरकार पर दबाव बनने लगा। बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने 18 जून को एक नया आदेश निकाला। इस बार लिखा गया कि हिंदी तो सामान्यतः पढ़ाई ही जाती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। हालांकि 20 छात्रों की शर्त अभी भी वही थी, यानी असल में हालात पहले जैसे ही थे। विरोध करने वालों ने इसे कागजी बदलाव कहा और मांग की कि नीति पूरी तरीके से वापस ली जाए। सरकार द्वारा किए गए थोड़े से बदलावों से बात नहीं बनी और विरोध तेज ही होता चला गया। जैसे जैसे विरोध तेज हुआ, 5 जुलाई को मनसे और अन्य संगठनों द्वारा बड़ा आंदोलन तय किया गया। इससे पहले ही 29 जून को सरकार ने पहले दिए गए दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने कहा कि अब इस मामले पर नई समिति बनेगी जो विशेषज्ञों, शिक्षकों, अभिभावकों और भाषाई संगठनों से बातचीत करेगी। नई समिति के अध्यक्ष होंगे नरेंद्र जाधव, जो शिक्षा और नीति निर्माण के क्षेत्र में जाने माने नाम है। लेकिन नई समिति के बनने के बाद अब आगे क्या? सरकार ने ये साफ किया है कि मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य रहेगी, जैसा कि राज्य के कानून में है। तीसरी भाषा की नीति पर अब
गहराई से विचार करके ही कोई फैसला लिया जाएगा और जल्दीबाजी में न कोई नई भाषा थोपी जाएगी, न ही छात्रों पर दबाव डाला जाएगा। भारत जैसे बहुभाषित देश में भाषा सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, ये संस्कृति, राजनीति और अस्मिता का सवाल बन जाती है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने भाषा के इस विवाद को डिटेल में समझाया है। कुल मिलाकर बात यह है कि भाषा एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसे किसी के ऊपर थोपने से विवाद के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। चाहे हिंदी पर तमिल थोपी जाए या मराठी पर हिंदी, हर भाषा की अपनी अहमियत और ज़रूरत के हिसाब से सभी भाषाओं को समान रूप से देखा जाना ही इस विवाद का हल है। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।